में बाजुग शहर में एक पुलिस थाने पर आत्मघाती हमलावर ने हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक संदिग्ध आतंकवादी ने बाजुग थाने में घुसकर खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जिससे थाने में 2 लोगों की मौत हो गई। हमले के पीछे जमा अंसारुद्दौला आतंकी संगठन होने की आशंका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से एक और झटका लगा। ट्रंप की 2 कंपनियों को धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया। एनआईए के मुताबिक मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा दाखिल किए गए एक मामले में ट्रंप के 2 कॉर्पोरेट संस्थानों को सभी 17 मामलों में दोषी पाए गए, जिसमें व्यापार रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में मौजूद सैनिकों से मुलाकात की। सशस्त्र बल दिवस पर जेलेंस्की ने युद्ध में शामिल सभी सैनिकों को धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को संबोधित किया। बता दें, युद्ध में रूस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसे यूक्रेनी सैनिकों ने वापस रूस से छीन लिया। फीफा विश्व कप 2022 के आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराकर 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल के गोंसालो रोमास ने 3 गोल दागे, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक भी गोल नहीं किया। पुर्तगाल 2006 में सेमीफाइनल में पहुंचा था, जो रोनाल्डो का पहला विश्व कप था। पाकिस्तान सरकार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच सीजफायर जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक पाकिस्तानी सैनिक का गला काटकर कत्ल कर दिया था और उसका शव पेड़ पर लटका दिया। डेड बॉडी के साथ एक धमकी भरी चिट्ठी भी लगाई और लोगों से कहा जनाजे में शामिल ना हो, वरना अंजाम बुरा होगा। ईरान में 5 हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजाब का विरोध करने वाले 11 लोगों को कैद किया जाएगा। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान में 16 सितंबर को मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में 23 साल की स्टूडेंट की मौत हो गई थी। उसे पुलिस ने हिजाब ना पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूक्रेन ने लगातार दूसरे दिन रूस में घुसकर उसके एक और वायुसेना अड्डे को निशाना बनाया। मंगलवार को ड्रोन हमले में वायुसेना अड्डे से आग की लपटें उठने की तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने एक दिन पहले रूस में 2 वायुसेना अड्डों को निशाना बनाया था। इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। भारत की स्टार वेट लिफ्टर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कलाई की चोट की वजह से गोल्ड से चूक गई। कोलंबिया में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चानू 39 किलो वेट कैटेगरी में 200 किलो वेट उठाकर दूसरे स्थान पर रही। वो क्लीन एंड जर्क में 113 किलो वेट ही उठा सकी। चीन की जियांग हुईहा ने 206 किलो वेट उठाकर गोल्ड जीता। हमीरपुर में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली की शुरुआत राजकीय सपोर्ट स्टेडियम से हुई। रैली में एसपी सहित जिले के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। कई स्कूलों की छात्राएं शामिल हुई। स्कूली बच्चों ने सड़क पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। योगी सरकार ने 6 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। इसमें 2 आईजी स्तर समेत 4 एसपी स्तर के ऑफिसर हैं। पीलीभीत और चित्रकूट के एसपी भी बदले गए। चित्रकूट के एसपी रहे अतुल शर्मा को अब पीलीभीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में तैनात वरिंदर शुक्ला को चित्रकूट का एसपी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक शख्स के गले में 30 सेंटीमीटर त्रिशूल घुस गया। इलाज के लिए उसे 65 किलोमीटर दूर कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले हफ्ते राजधानी के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में पीड़ित की सर्जरी हुई थी। गाजीपुर से फर्श पर थूक चटवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बहरियाबाद थाने के भाला बुजुर्ग ग्राम सभा का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को गांव के प्रधान ने डंडे से मारकर तालिबानी सजा दी। प्रधान ने प्रेमी प्रेमिका को जमीन पर पहले थुकवाया, फिर उसे चटवाया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरदोई में बिजली कर्मियों को बिजली का तार दिखाते समय उपभोक्ता को करंट लग गया। उपभोक्ता को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मी बिजली सही करने उपभोक्ता के घर पहुंचे थे। इसी दौरान बिजली का केबल दिखाते समय उपभोक्ता को करंट लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली कर्मियों को थाने ले गई।
बलौदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहे के पाइप चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी और दोनों आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से एक बाइक, 10,000 नकद और करीब 110 किलो लोहे के पाइप का टुकड़ा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 60,000 रुपए आंकी जा रही है। हमीरपुर के बेतवा घाट मोहल्ले में बोरी में एक अज्ञात शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने बताया कि युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। शव को बोरे में बंद कर सड़क पर फेंक दिया था। लखनऊ में मंगलवार को बाइक सवार बदमाश किराना व्यापारी से 15 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मामला आलमबाग के मवैया ब्रिज का है। लूट का विरोध करने पर बाइक पर बैठे एक बदमाश ने व्यापारी के सिर पर तमंचा सटाते हुए गोली मारने की धमकी दी, फिर फरार हो गए। व्यापारी की तहरीर पर लूट की FIR दर्ज की गई है। टीकमगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के सबसे युवा जिला महामंत्री पार्थ सिंह जुदेव शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की चर्चा की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। निवाड़ी पृथ्वीपुर के सकेरा भंडार सिद्ध बाबा के मंदिर पर दवाई पीने से 3 बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गए। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 घायल हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में संदिग्ध अवस्था में CRPF के जवान को गोली लग गई। पुलिस हमला करने वाले आरोपी को ढूंढ रही है। पुलिस के मुताबिक CRPF के जवान पंकज त्रिपाठी ने प्रयागराज के कैंट इलाके में अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी। इसी दौरान इनका कुछ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तों ने पंकज पर गोली चला दी। हरपुरा माडिया की ग्रामीण महिलाओं ने टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ADM और आबकारी उप निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि गांव में अवैध शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस की मिलीभगत से दबंग, जुआ, सट्टा, गाली गलौच और शराबखोरी से गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। जिला मोर्चा कार्यकारिणी गठन को लेकर बीजेपी ने सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा और बीजेपी जिला प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने संभावित नामों को लेकर सुझाव मांगे, जबकि सांसद अजय टमटा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से फोन पर उनकी राय पूछी गई। बैठक में कई सांसद, मंत्री और विधायक शामिल हुए। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर क्षय मित्र समारोह हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि MP को टीबी मुक्त बनाने के लिए क्षय मित्र अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि टीबी संक्रमित मरीजों को मदद मिल पाए। बुरहानपुर में एक बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले के बाद वो पुलिस के डर से फरार हो गए, जिसके बाद महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल महिला ने बताया कि उसका बेटा उसे प्रताड़ित करता था। पुलिस फरार बेटे की तलाश कर रही है। चूरिया की रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल का आगमन हुआ। स्वयं सेवकों ने उनका स्वागत किया। पटेल ने स्वर्गीय S कुमार गौर के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। भोजन के बाद बौद्धिक परिचर्चा का सत्र भी शुरू हुआ। जालौन में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान हालत में पड़े युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत होने पर घायल को हार्ट सेंटर रेफर किया गया। टकोर कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है। चंदेरी में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार पति पत्नी समेत 3 मासूम बेटियां हादसे का शिकार हो गई, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बच्ची का पैर टूट गया। हादसे में पति समेत बाकी दोनों लड़कियों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के फतेहपुर जिले के महिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला को भर्ती नहीं किया गया। दलालों की साठगांठ के चलते
महिला को कानपुर लेकर जाने की सलाह दी गई। डिलीवरी लेट होने से महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। प्रसव के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीनियर डॉक्टर्स ने मामले की जांच की बात कही है। इंदौर में मध्य प्रदेश होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का 76वां होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर और डिवीजन कमांडर ने होमगार्ड के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन उपकरण की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए उपकरणों का जायजा भी लिया। नीमच में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले जिहादी मानसिकता के लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं लव जिहाद की पीड़िताओं को न्याय दिलाया जाए और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सरगुजा में प्लास्टिक डिस्पोजल की दुकान में आग लग गई। आगजनी अग्रसेन चौक के पास स्थित होटल बसंत में समारोह कार्यक्रम हो रहा था। समारोह में आतिशबाजी की वजह से पास की प्लास्टिक डिस्पोजल की दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड और विद्युत विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरगुजा पुलिस ने एटीएम शटर टेम्परिंग कर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 120 एटीएम कार्ड, 1 कार, 4 मोबाइल सहित 1,20,000 नगद रुपए जब्त किए। कैश ऑफिसर ने 2,10,000 रुपए की हेरफेर की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। सिडनी में कलेक्टर कार्यालय के सामने खाद्य आपूर्ति कार्यालय में हंगामा हो गया। खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारी शैलेंद्र वर्मा और कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा बघेल के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है खाद्यान्न न मिलने के चलते ये विवाद हुआ। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निगम के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। सोनभद्र के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने धान क्रय केंद्र नवीन सब्जी मंडी रॉबर्ट्सगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र पर विक्रय के लिए धान की गुणवत्ता पर की और इसके संबंध में संबंधित अधिकारी से जानकारी ली। चंद्र ने डिप्टी आरएमओ को निर्देशित किया कि धान को समय से निर्धारित मिलों पर पहुंचाया जाए। सुकमा के कुकानार में झांकी निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया। झांकी में गांव की महिलाएं और बच्चे झूम उठे। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। कथा का वाचन जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रविशाचार्य जी महाराज ने किया और कथा में शामिल भक्तों को सनातन धर्म के बारे में भी बताया गया। धर्मजयगढ़ में विधायक लालजीत सिंह राठिया ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही बस स्टैंड पर बने नवनिर्मित फव्वारा का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि शहर के विकास के लिए 4.25 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है ताकि जिले को अव्वल स्थान पर लाया जा सके। रतलाम जिले के जावरा अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति और जनपद पंचायत पिपलोदा मुख्य कार्यपालक अधिकारी आफिया खान ने रियावन पंचायत में ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जन चौपाल लगाई। चौपाल में शामिल जावरा एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और निराकरण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण मौजूद रहे। प्रयागराज में लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के डीलर से 3.5 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीनकर वारदात को अंजाम दिया। बुंडा गांव का रहने वाला डीलर अजीत पांडे बोलेरो से बैंक में पैसे जमा करने आया था। इसी दौरान लूट की वारदात हो गई। घटना करचना थाना क्षेत्र के साधुकुटी चौराहे के पास हुई। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में एक महिला ने ट्वीट कर सीएम योगी से अपने निकाह में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही गंदगी हटवाने और सड़क बनाने की अपील की, जिसके बाद प्रशासन ने महिला के घर के बाहर खराब सड़क को बनवाने और गंदगी साफ करने का काम शुरू किया। इससे महिला और स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह और भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने रातापानी अभ्यारण्य के झिरी गेट से जंगल सफारी का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों को अनुभूति कार्यक्रम के तहत झंडा दिखाकर सफारी वाहन से जंगल सफारी पर रवाना किया। साथ ही मलखार गांव में नवनिर्मित ग्रामीण शिल्प कला केंद्र का भी उद्घाटन किया। देहरादून में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। मुखबिर की सूचना पर आबकारी अधिकारियों की बड़ी रेड छापेमारी की।
छापेमारी में पता चला कि इंपोर्टेड बोतल में लाखों की नकली शराब मिलाकर और बोतल पर उत्तराखंड सरकार का होलोग्राम लगाकर शराब बेची जा रही थी, जिसे विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। भोपाल महापौर मालती राय ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। राय ने डीआईजी बंगला स्थित रैन बसेरा और सुल्तानी अस्पताल के सामने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिस्तर, चादर, पलंग अव्यवस्थित पाए गए, जिस पर राय ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और रैन बसेरों में व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। इंदौर पुलिस की जन सुनवाई में करीब 30 से ज्यादा मामले पहुंचे, जिनमें पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, ठगी जैसे कई मामले सुलझाए गए। जन सुनवाई में सरकारी विभाग में गाड़ी अटैक करने के नाम पर ठगी का मामला भी पहुंचा, जिसे लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने निर्देश दिए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ रमवापुर पेट्रोल पंप पर दबंगों ने पंप कर्मी की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से जमकर मारपीट की। उधर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रही है। संडीला बस अड्डे पर जाम को लेकर हरदोई पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 100 मीटर के अंदर दुकानदारों को दुकान, ठेला, ई रिक्शा को खड़ा न करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीओ संडीला अंकित मिश्रा, कोतवाल संडीला दिलेश कुमार सिंह और समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। सुल्तानपुर के गुप्तरगंज कस्बे में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान सुल्तानपुर से अयोध्या जा रही यूपी रोडवेज बस गुप्तरगंज कस्बे से गुजर रही थी। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। हादसे में बाइक सवार चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद उन्होंने 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विकास कार्य का भूमि पूजन किया, जिसके बाद वो समरसता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिला योजना अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उन्हें मंच से ही सस्पेंड कर दिया। श्योपुर में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। बड़दा बुजुर्ग स्कूल की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं। दरअसल स्कूल स्टाफ की मनमानी से शाला प्रभारी परेशान थे। साथ ही स्टाफ द्वारा शाला प्रभारी के साथ भेदभाव किया जाता था, क्योंकि वो एक आदिवासी समुदाय से आते थे। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। सतवास में चंद्रकेशर बांध वन रोपड़ी पर अनुभूति कैंप लगाया गया, जहां बच्चों ने अपनी अनुभूतियां साझा की। वनमंडल देवास की इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। बागली एसडीओ अमित सोलंकी समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं का अनुभूति कैंप लगाया गया। डिंडोरी में गोंदवाना गणतंत्र पार्टी ने जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई की मांग की। पार्टी के अध्यक्ष मोहन धुर्वे ने पुलिस पर आरोप लगाया कि विक्की कुमार हत्याकांड में लखनादौन पुलिस ने फर्जी केस दर्ज किया है। हत्याकांड में निर्दोष संतोष धुर्वे को मुजरिम बताया गया, जिसे लेकर पार्टी ने न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर के गनाड़िया थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने जहर खा लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि संवित नगर में रहने वाली 10वीं की छात्रा खुशी ने अज्ञात कारणों से जहर खाकर जान दे दी। मामले में तिलक नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। पुलिस मृतका के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर रही है।